मेरे प्रिय बच्चे, समय की सीमाओं से परे तुम्हारे पास बहुत सी घटनाएं घटित होने को तैयार हैं। और आज तुम कोई साधारण सी आवाज नहीं सुन रहे हो, उस वाणी को सुन रहे हो जो तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन करने वाली है। तुम जिन रहस्यों से अब वाकिफ होने वाले हो, वो तुम्हारे जीवन की कहानी परिवर्तित करने की क्षमता रखती है। तुम जिस अदृश्य मार्ग पर चल रहे हो, अध्यात्म और जीत का वह मार्ग चुनौतियों से भरा हुआ तो है, लेकिन इसके साथ ही वो तुम्हें सच्चाई के मार्ग पर लेकर जाता है। सच्चाई का वो मार्ग जो तुम्हारी मुश्किलों को पूरी तरह से हल कर देगा और तुम में इतना आत्मविश्वास भरेगा कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। न केवल आत्मविश्वास बल्कि तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति भी होने लगेगी। जीवन तुम्हारे मन मुताबिक गुजरने लगेगा। मेरे प्रिय, आज तुम एक ऐसे युग में हो जहां तुम्हारे शत्रु तलवार नहीं चलाते, वो तुम्हारी चेतना पर वार करते हैं। वो तुम्हारी ऊर्जा को चुरा लेते हैं बिना तुम्हें पता चले। तुम अपने जीवन की जंग लड़ रहे हो, लेकिन युद्ध का मैदान अब पहले जैसा नहीं रहा। अब ये भौतिकता के विभिन्न पहलुओं में छिपा हुआ है। सोशल मीडिया की नकल में, भीड़ की सोच में यह युद्ध बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। सुनो, तुम्हारी सबसे बड़ी हार तब होती है जब तुम खुद को भूल जाते हो, जब तुम अपने असली स्वरूप से दूर हो जाते हो, जब तुम अपनी आंखों से नहीं दूसरों की आंखों से खुद को देखने लगते हो। यही है आज की सबसे खतरनाक हार। लेकिन आज मैं तुम्हें उस रहस्य का मंत्र दूंगा जो तुम्हें इस अदृश्य जंग में जीत दिलाएगा। ये एक ऊर्जा है जो तुम्हारे भीतर जन्म लेगी। क्या तुमने कभी सोचा है कि आखिर तुम्हारी इच्छा रुक क्यों रही है? तुम क्यों हारती हो? क्यों तुम्हारा मन बार बार भागता है? क्यों तुम्हारा ध्यान भटकने लगता है? तुम्हें क्यों लगता है कि तुम पर्याप्त नहीं हो? क्यों तुम्हें बार बार बाहरी दुनिया की स्वीकृति चाहिए होती है? ये सब इसलिए क्योंकि तुमने अपने भीतर की आवाज को बंद कर दिया है। तुम दूसरों की इच्छाओं से जीने लगे हो। दूसरों की तालियों से फर्क पड़ता है और दूसरों की निंदा से डरते हो। लेकिन सच्ची जीत तब होती है जब तुम खुद की नजरों में पहले विजेता बनो। इसलिए तुम्हें लौटना होगा अपने भीतर। तुम्हें असली धन को समझना होगा। असली धन सोना नहीं, शेयर बाजार में पाया मुनाफा नहीं, समय नहीं, उससे भी बड़ा एक धन जो तुम नहीं जानते, लेकिन तुम्हें वह पाना होगा। फिर यह सब तुम्हें अपने आप मिलने लगेगा। यह सब बहुत छोटा लगने लगेगा। तुम जब चाहो तब इसे प्राप्त कर पाओगे। मेरे प्रिय, इस युग में सबसे बड़ा योद्धा वो है जो अपनी ऊर्जा को बिखरने नहीं देता। वो अपने मन को एक बिंदु पर स्थिर करता है। वो जानता है कि जब बाकी लोग बिखरे होंगे तब वही विजयी होगा। ये दिव्यास्त्र है जिसे हर कोई पहचान नहीं पाता। निर्भयता की तभी उत्पत्ति होती है। तुम्हें मालूम नहीं, लेकिन तुम्हारे चारों तरफ आज भय का व्यापार हो रहा है। लोग तुम्हें डराकर वस्तुएं बेचते हैं, डराकर जीते हैं, डराकर तुम्हारी सोच को कैद करते हैं। लेकिन जो सच्चा विजेता होता है वो डर को पहचानता है और फिर
धीरे धीरे उसे अपने भीतर जलाकर राख कर देता है। क्योंकि जिसे मृत्यु का भय नहीं, उसे कोई हरा नहीं सकता। याद रखो, डर की मृत्यु तुम्हारी जीत की जन्मभूमि है। बहुत बोलने वाले लोग कम सुनते हैं, और जो कम सुनते हैं वो जीवन की गहराइयों को खो देते हैं। सच्ची जीत उस व्यक्ति की होती है जो भीतर से शांत है। मौन में बैठो प्रतिदिन कुछ समय के लिए, तब तुम्हारी आत्मा का द्वार खुलेगा और वही तुम्हें अगला कदम बताएगा। वो कदम जो तुम बढ़ाने वाले हो तुम्हें नहीं मालूम, लेकिन तुम जीत के इतने करीब हो कि तुम सोच भी नहीं सकते। एक कदम और तुम सब पा सकते हो। तुम एकदम से जीत के दरवाजे पर आकर खड़े हो गए हो। जीत जो केवल सफलता मात्र नहीं है, जीत जो केवल कर्तव्य मात्र नहीं है, जीत जिसमें सम्मोहन सी ताकत हो, जिसमें सब कुछ अपने अधीन कर लेने की ताकत हो, जिसमें न कुछ सही हो न गलत हो, जिसमें सारी नैतिकताओं से ऊपर तुम्हारी कामना हो, जहां न वासना बुरी हो न ही किसी तरह की इच्छा बुरी हो। जीत जहां तुम सही गलत से ऊपर हो जाते हो। तुम अब वहां पहुंच गए हो। तुम अब ऐसे राह पर आ गए हो। मेरे प्रिय, क्या तुम जानते हो कि तुम कितनी खुशहाली पाने वाले हो? क्या तुम जानते हो कि तुम कितनी ताकत पाने वाले हो? बिना थके बिना रुके जब बाकी लोग हार मान लेते हैं, तब भी तुम डटे रहते हो। तुम्हें पता नहीं लगता, इसलिए तुम वो पाने वाले हो जो कोई और सोच भी नहीं सकता। कर्तव्य की गाड़ी को ढकेलते हुए तुम आगे बढ़ रहे हो, और ये तुम्हारी विजय की ओर बढ़ाया गया तुम्हारा कदम है, जिसके बारे में तुम्हें ज्ञान नहीं है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य में स्थिर रहता है उसे कोई शक्ति हिला नहीं सकती, और तुम बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हो। आज की दुनिया में जो जीतेगा वो अपनी इच्छाओं का गुलाम नहीं होगा, उनका मालिक होगा। वो रोज सोचेगा, क्या मैं आज थोड़ा बेहतर हुआ, क्या मैं आज थोड़ा शांत हुआ, क्या मैं आज थोड़ा मजबूत हुआ। और यही आत्म अनुशासन उसे विजेता बनाता है। तुम भी विजेता बन रहे हो। यही तुम्हारा गुप्तास्त्र है। कोई भीड़ इसे नहीं जानती, लेकिन जो जानता है वो इतिहास नहीं भविष्य लिखता है, और तुम उसी राह पर हो जहां तुम अपना भविष्य लिख रहे हो। विजय का रहस्य बड़ा गूढ़ है, हर कोई इसे नहीं जानता। विजय का असली मतलब, विजय का असली अर्थ क्या है? अपने आप से बड़ा बनना, जो तुम आज हो उससे कहीं ज्यादा बड़ा बन जाना। ये तुम्हारी विजय की ओर एक शुरुआत है। तुम कल जो थे उससे आज बेहतर बनो, और आज जो हो उससे कल बेहतर बनो, और प्रतिदिन बेहतर होते जाओ और वह पाते जाओ जो सर्वोत्तम हो, जिसका वर्चस्व सर्वोत्तम हो। मेरे प्रिय, जब तुम खुद को हराते हो तब दुनिया तुम्हें कभी हरा नहीं पाती। तुम्हें नहीं पता, लेकिन तुम बहुत तीव्र गति से आगे आ चुके हो। तुम बहुत कुछ प्राप्त करने के करीब हो मेरे प्रिय। अब अपने मन में स्पष्ट करो कि तुम क्या चाहते हो। तुम्हारी इच्छाएं बहुत बटी हुई हैं, प्रतिदिन बदल रही हैं। एक इच्छा पे जब तक तुम केंद्रित नहीं होगी, तुम आगे पहुंचकर भी उसे कैसे प्राप्त करोगे? मेरे प्रिय, तुम्हारी क्रियाएं अच्छी हैं। तुम बांटने की क्रिया में जुटे हुए हो। तुम्हारा गुण तुम्हें आगे लेकर आया है, और तुम्हें सब मिलेगा भी। लेकिन तुम्हें सबसे पहले अपनी इच्छा को स्पष्ट रखना होगा। तुम्हारी इच्छाएं तुम्हारे अनुसार पूरी नहीं होंगी, किंतु वह होंगी। रूप अलग होगा, क्रम अलग होगा, लेकिन वो होगी।
तुम जान भी नहीं पाओगे और वह पूर्ण होती रहेगी। तो सबसे पहले अपनी इच्छाओं को स्पष्ट करो। तुम्हारी इच्छा क्या है और उस एक इच्छा पे ही अडिग रहो। तुम एक इच्छा पाओगे, उसके बाद धीरे धीरे सब पाते चले जाओगे। दूसरा, तुम बांटने की क्रिया में जिस प्रकार से जुटे हो उसी प्रकार से जुटे रहो। तुमने बांटा है, तुम पाओगे बड़ी मात्रा और संख्या में। मेरे प्रिय, प्रतिदिन से बेहतर, ज्यादा और तुम सब हासिल करते चले जाओगे। अभी संख्या 51,000 लिखकर जीत के क्रम में अपनी पुष्टि करो और बांटना प्रारंभ करो। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, खुशहाली, सुख, दुख, शोक, दोष, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, नफरत, अपनापन, शत्रुता, मित्रता, लगाव, दुराव, यहाँ सब हासिल होता है और तुम इस बात को जानते हो। तुम धीरे धीरे इस बात को समझ रहे हो। मेरे प्रिय, तुम सब पाने के बहुत करीब आ गए हो। रहस्य खुलने के बहुत करीब आ गए हो। तो अब देरी ना करो और बांटो इसी पल में, तत्क्षण। मेरे प्रिय, बांटो। संख्या 51,000 लिखकर बांटना प्रारंभ करो और याद रखो, तुम्हें अपनी इच्छाओं को स्पष्ट रखना होगा, एकाग्रचित रखना होगा। तुम्हारी इच्छाएं अवश्य पूर्ण होंगी, क्रम चाहे जो भी हो, लेकिन तुम्हें तुम्हारी इच्छा से, खुशहाली से वंचित नहीं किया जा सकता। वह पाना तुम्हारा अधिकार है, वह तुम्हें मिलकर रहेगा और इसमें किसी भी तरह की नैतिकता पे तुम्हें तौला नहीं जा रहा। ना तुम्हारी इच्छा को, ना तुम्हारी कामना को, ना ही तुम्हारी वासना को। यह सब एक क्रम में रख दिया गया है। तुम जो चाहो वह प्राप्त कर सकते हो। तुम्हारा हुनर तुम्हें यहां तक लेकर आया है, इसलिए अब भय का त्याग करो। भय को पूरी तरह से मिटाकर आगे बढ़ो। मेरे प्रिय, तुम अब बहुत बड़ी खुशहाली पाने वाले हो। अपने आप को तौलना बंद कर दो। जब तुम खुद को ही तौलने लगते हो, जज करने लगते हो, तो समस्या खड़ी होती है। सही गलत के फेर से बाहर निकलो, अपनी सेहत का ख्याल रखो और फिर सब होता चला जाएगा। संख्या 777 लिखकर जीत की पुष्टि करते हुए आगे बढ़ो। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में तुम्हें सर्वोत्तम ऊंचाई तक ले जाने के लिए मैं आऊंगा। मेरे प्रिय, सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण हो, वास्तविक अर्थों में तुम्हारी सच्ची, भव्य, सुंदर, दिव्य, आकर्षक प्रगति होगी।